और भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानति विरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपथ कमलं श्री गुरु वैष्णवांचि च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरंगसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांड राधा कांड नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदा बिनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिर यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिष्य मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु परम आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के हम लोग 52 अध्याय में है। भगवान श्री कृष्ण के लिए रुक्मणी जी क्या संदेश भेजती है एक ब्राह्मण के, अपने विश्वासपात ब्राह्मण के हाथ, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। उसके पहले हमने 51 अध्याय कंप्लीट किए। बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। पहले अध्याय से लेकर के 10 अध्याय तक के अंदर में हमने भगवान श्री कृष्ण की गोकुल की लीला के बारे में पढ़ा। भगवान के जन्म, भगवान का हम लोगों ने देखा किस प्रकार जन्मोत्सव बनाते हैं और किस प्रकार भगवान का नामकरण होता है और भगवान की अलग अलग लीला है। जैसे कि पहले अध्याय के अंदर में हमने देखा कि भगवान ऐश्वर्य सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एश्योरेंस देते हैं देवताओं को, पृथ्वी को, कि मैं आऊंगा, अपनी शक्तियों के संग आऊंगा, सारे अवतारों को लेकर आऊंगा। और किस प्रकार कंस माता देवकी के 6 पुत्रों की निर्मम हत्या करता है। दूसरे अध्याय में भगवान वसुदेव देव के हृदय में प्रकट हो। तीसरे अध्याय में भगवान इस धरा पर चतुर्भुज रूप में आते हैं। वसुदेव उनको ले जाते हैं गोकुल। चौथे अध्याय के अंदर में कंस किस पर निर्मम हत्या करता है। 10 दिनों के अंदर जितने भी बच्चों का जन्म होता है, 5वें अध्याय में नंद बाबा गोकुल के अंदर में भगवान का नंदोत्सव बनाते हैं। 6वें अध्याय में भगवान लीला शुरू करना शुरू करते हैं। पुतना का वध करते हैं, सटकासुर का वध करते हैं, तीनावर्त का वध करते हैं। उसके बाद में 8वें अध्याय में भगवान का नामकरण है। 9वें अध्याय में दामोदर लीला है। 10वें अध्याय में भगवान ने यमला कुबेर के जो पुत्र है उनका उद्धार किया है। 11वें अध्याय में भगवान चले आ गए हैं गोकुल से वृंदावन में। बछड़ों के चरानों की सेवा मिलती है और वहां पर उन्होंने बत्सासुर का वध करते जो बछड़े के रूप में आया था। 12वें अध्याय में अगासुर का। 13वें अध्याय में भगवान की ब्रह्म विमोह लीला है। किस प्रकार ब्रह्मा को भी मोहित करते हैं भगवान और ब्रज की सारी गोपियों को, गायों की, युवा गोपियों की सारी जो इच्छाएं पूर्ति होती है, मेरा पुत्र बने, मेरा पति बने। गाय कहती है मेरा कृष्ण दूध पिए, सारी इच्छा पूरा करते हैं। हरि बोल। और ब्रह्मा जी को शिक्षा देते हैं कि बड़े बड़े योगी तक, ब्रह्मा तक विमोहित हो जाते हैं भगवान की योग माया के साथ, हाँ की महामाया के सामने। और 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है। 15वें अध्याय में धेनुषासुर का वध है। 16वें 17वें अध्याय में भगवान ने कालिया के ऊपर क्या कृपा की है। उसके बाद में 18वें अध्याय में भगवान ने प्रलंबासुर का वध किया। और 19वें 20 अध्याय के अंदर भगवान ने किस प्रकार अग्नि का पान करते हैं। 20 अध्याय में सुखदेव गोस्वामी वृंदावन की ऋतुओं का वर्णन करते हैं। 21वें अध्याय में गोपियां भगवान के वेणु गीत की सराहना करती है। 22वें अध्याय में रास सॉरी चीर हरण लीला है। 23वें अध्याय में भगवान ने किस पर ब्राह्मण पतियों पर कृपा करी। हरि बोल।
और 24 से लेकर के 27 अध्याय में गोवर्धन लीला का हमने बहुत सुंदर डिटेल में पढ़ा कि भगवान कहते हैं 24 अध्याय में देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, देवता तो मेरी अंश है, मैंने तो उनका इस भौतिक जगत में ये मेरे विशेष अंश है, तो इसीलिए तो मैंने उनको विशेष कार्य दिया है। इंद्र को बरसात करने के लिए, सूर्य को रोशनी देने के लिए, चंद्रमा को शीतलता बतानी, सारे देवताओं को मैंने कार्य दिया है, इनकी पूजा नहीं करनी है, ये मेरी शक्ति है। और उसके बाद में भगवान ने दिखाया अपने ऐश्वर्य के बारे में, कैसे गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, किस प्रकार नंद बाबा बताते हैं गोकुलों को कि ये साधारण नहीं, गर्ग मुनि ने कहा था कि ये स्वयं नारायण है, ये बताते हैं। 26 अध्याय में 27वें अध्याय में हमने देखा भगवान का अभिषेक करते हैं इंद्र और सूर्य खरी तो। 28वें अध्याय में भगवान किस प्रकार वरुण लोक से अपने पिता को छुड़ा के लेके आते हैं। 29 से लेकर करके 33 अध्याय में भगवान की दिव्य कृपा है, गोपियों के ऊपर में अपनी दिव्य ध्वनि बजाते हैं। 29वें अध्याय में गोपियां आकर्षित हो जाती है, भगवान उनसे नृत्य करते हैं। भगवान ने देखा गोपियों में थोड़ा घमंड आ गया, 30 अध्याय में देखा ओझल हो जाते हैं। 31वें अध्याय में देखा गोपियां भगवान को ढूंढती है, नहीं मिलते हैं, तो वो विरह गीत बहुत सुंदर है, समय मिलेगा तो उसको अलग से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो 32 अध्याय में भगवान पुनः आते हैं और गोपियों को कहते हैं कि तुम्हारा जो भक्ति है ब्रह्मा के जीवन काल में भी मैं इसे चुका नहीं सकता। 33 अध्याय में भगवान रास लीला करते हैं, ये दिव्य रास लीला है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं ये भौतिक पद पर नहीं है, इसका अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। 34वें अध्याय में भगवान ने नंद बा को पुनः एक बार नाग से बचाते हैं और गोपियों पर शंखचूड़ से बचाते हैं। 35वें अध्याय के अंदर में किस प्रकार गोपियां जब कृष्ण वन विहार के लिए चले जाते हैं तो उनका गायन करती है, भगवान के रूप के बारे में। 36वें अध्याय में हमने देखा कि अरिष्टासुर का भगवान वध करते हैं, श्याम कुंड राधा कुंड प्रकट होता है, हरि बोल। और 37वें अध्याय में लास्ट जो कि वृंदावन की लीला समाप्त होने जा रही है, भगवान केशी तथा व्योमासुर का वध करते हैं। 38वें अध्याय में देखते हैं किस प्रकार अक्रूर आता है वृंदावन और भगवान को 39 अध्याय में वो ले जाता है। 40 अध्याय में अक्रूर की स्तुति है, बहुत सुंदर स्तुति है। और 41 अध्याय में देखा भगवान अब प्रवेश कर गए हैं वृंदावन, सॉरी मथुरा के अंदर में प्रवेश कर गए हैं। और किस प्रकार भगवान ने धोबी के ऊपर में, ज्वाला के ऊपर में सुदामा माली के ऊपर कृपा करते हैं। 42 में 43 से 44 से 42 अध्याय में भगवान यज्ञ के धनुष को तोड़ते हैं। 43 अध्याय में हाथी को मारते हैं और 44 अध्याय में भगवान चामुंड मुष्टिक जैसे पहलवानों को वसंत में कंस को मार करके उस पर कृपा प्रदान करते हैं। 45 अध्याय में हमने देखा कि इस प्रकार भगवान वसुदेव देवकी के पास में आते हैं, योग माया के द्वारा उन्हें बताते कि अरे मैं तो तुम्हारा पुत्र हूँ, मैं भगवान नहीं। और सांडीपनि मुनि के यहाँ जाकर करके वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, 64 दिन में 64 कला सीख लेते हैं। और 46 अध्याय में अब भगवान उद्धव को भेजते हैं, कहा वृंदावन भेजते हैं। 46 और 17 अध्याय में उद्धव की वृंदावन यात्रा है और 46 में वो मिलते हैं नंद बाबा से और ईश्वर तत्व के बारे में बताते हैं। और 47 अध्याय में गोपियों से मिलते हैं, भगवान का संदेश देते हैं और गोपियों के भ्रमण की गाती हैं और उनकी दिव्य भक्ति को देखकर उद्धव वहां पर रहते हैं। अच्छा रहे कि मैं वृंदावन में अगला जन्म घास बनूं जिन पर गोपियां अपने चरण रखे, मेरा जीवन धन्य हो जाए। उसके बाद में भगवान जाने की तैयारी कर रहे हैं मथुरा से द्वारका। तो लेकिन क्या करते हैं, कहते हैं कि मुझे 2 जन को मैंने वचन दिया था, त्रिवका माने कुब्जा को और अक्रूर को, कि मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। अक्रूर के घर जाते हैं, अक्रूर की बहुत सुंदर भक्ति है, किस भगवान की पूजा करते हैं। और उसके बाद में हमने देखा कि अब भगवान अक्रूर को, पहले किसको लगाया था सेवा में, पहले लगाया था उद्धव को, और अभी अक्रूर को लगाते हैं सेवा में और कहते हैं कि तुम जाओ हस्तिनापुर में जाओ। तो 49वें अध्याय में हस्तिनापुर जाते हैं अक्रूर और सारा संदेश लेकर वो किस किस से मिलते हैं, वो सारों से मिलते हैं। विशेष करके वर्णन है कुंती महारानी से और धृतराष्ट्र को शिक्षा देते हैं
कि एक राजा का क्या कर्तव्य होता है। 50वें अध्याय में हमने देखा कि जब जरासंध को मालूम पड़ता है कि उसकी 2 पुत्रियां अस्थि प्राप्त थी, जो कंस की पत्नियां हैं, अब वो विधवा हो चुकी है, आता है और भगवान के मथुरा के ऊपर में अटैक करता है, आक्रमण करता है। 17 बार हार जाता है। बलराम बंदी बनाने के प्रति अपने देवी पास से बांधने की चेष्टा करते हैं। भगवान के कहते हैं नहीं, अभी हमें बहुत कार्य करने हैं। और जैसे 18वीं बार अटैक करने वाला होता है जरासंध, उस समय भगवान किस पर कृपा करते हैं? काल यमन पर कृपा करते हैं। कौन भेजता है काल यमन को? नारद जी भेजते हैं। तो उसके बाद में 91 अध्याय में 51 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार काल यमन भगवान का पीछा करता है, गुफा में चला जाता है। अभी भगवान को एक परम भक्त के ऊपर कृपा करनी है जिसका नाम है मुचुकुंद। गुफा में जाता है, मुचुकुंद के माध्यम से काल यमन मारा जाता है। मुचुकुंद की आंखों की से अग्नि निकलती है, जिससे काल यमन भस्म हो जाता है। इसके बाद में भगवान मुचुकुंद के पास में आते हैं। मुचुकुंद कहता है भगवान आप अपने बारे में बताइए। तो भगवान बताते अपने बारे में, हे मित्र, मैं हजारों जन्म ले चुका हूँ, हजारों नाम धारण कर चुका हूँ, मेरे जन्म कर्म नाम अनंत है, यहाँ तक कि मैं भी उनकी गणना नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में मुचकुंद भगवान की स्तुति करता है और भगवान अंत में उसको कहते हैं कि देखो, तुम सदा मेरा ध्यान करो, तुम्हारी अविचल भक्ति सदा मुझ में बनी रहेगी और तुम अगले जन्म में उत्तम वैष्णव भक्त जीवों के शुभ चिंतक बनोगे और मेरे धाम को तुम वापस आओगे। हरि बोल। इस पर भगवान ने मुचकुंद पर कृपा की है, कालियवन पे। और उसके बाद में अभी जो अध्याय हम लोग 52 अध्याय कर रहे हैं, बहुत सुंदर अध्याय है, जिसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि रण छोड़ भगवान, और भगवान को रुक्मणी का क्या संदेश मिलता है। तो जब भगवान ने अब देखा कि अब मुझे द्वारका जाना है, तो इस बार 18वीं बार कंस सॉरी जरासंध अपनी सेना लेके आता है। और उसके बाद में भगवान डर जाते हैं और उसके बाद में भगवान भय का स्वांग करते हुए भाग कर पर्वत की चोटी पर चढ़ जाते हैं। जरासंध पर्वत के चारों तरफ आग लगा देता है, सोचता कृष्ण बलवान मर गए, लेकिन भगवान कूद कर करके चले जाते हैं, द्वारका में चले जाते हैं। तब भगवान से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज हम बद्ध जीवों के लिए सुखदेव गोस्वामी जी से पूछते हैं कि भगवान ने भीष्मक की जो सुमुखी पुत्री रुक्मणी से राक्षस विवाह से ब्याह किया, इसके बारे में मुझे बताइए। हे सुखदेव जी, ऐसा कौन सा अनुभवी भक्त सोता होगा जो श्री कृष्ण की पवित्र मनोहर तथा नित्य नवीन कथाओं को जो संसार के कलमश को धो देने वाली है, सुनकर कभी तृप्त होगा। तब सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं, भीष्म के 5 पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम रुक्मिणी था, और 5 पुत्रों में रुक्मी सबसे बड़ा था। और जो रुक्मणी थी, उनके जो भीष्मक थे भगवान के भक्त थे, हमेशा आचार्यों को गुरुओं को बुलाते थे और भगवान के नाम गुण लीलाओं के बारे में श्रवण करता था। और वहां पर रुक्मणी भी सुनती थी भगवान के सौंदर्य के बारे में, पराक्रम बारे में, दिव्य चरित्र के बारे में, ऐश्वर्य के बारे में। रुक्मी जो भगवान से ईर्षा करता था, रुक्मी माने रुक्मणी का बड़ा भाई, अपनी बहन का ब्याह शिशुपाल से करना चाहता। रुक्मणी यह जानकर अपने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत कृष्ण भगवान के पास भेजती है। हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार ब्राह्मण का आदर करते, बहुत सुंदर हम लोग ने डिटेल में पढ़ा है। भगवान कहता है वैष्णव का ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए। और उसके बाद में ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण को रुक्मणी का जो चिट्ठी लेकर आया था, जो संदेश लेकर है, उसको पढ़ के सुनाता है, जिसको हम 2 मिनट में बहुत ही सुंदर है। ब्राह्मण पत्र खोल के सुनाता है, हे संसार के, कौन लिखी है? रुक्मणी लिखी है। हे संसार के सौंदर्य, आपके गुण विषय में बारे में सुनने वालों को सुनने वाले के शारीरिक ताप नष्ट हो जाते हैं, उसकी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी आप कर देते हैं। मैंने अपना निर्लज्ज मन आप पर स्थिर कर दिया है। हे पुरुषों में श्रेष्ठ सिंह, आप सारी मानवता के मनों को
आनंदित करते हैं। राजकुल की धीर तथा विवाह योग्य ऐसी कौन सी कन्या आपको पति के रूप में नहीं चाहेगी। हे सर्वशक्तिमान, तुरंत आइए एवं एक सिंह की भांति, सिंह की जो संपत्ति को चुराने वाले सियार जैसे शिशुपाल को वीर का अंश कभी छूने न दीजिए। अरे जो सिंह का जो भाग है उसको सिंह को ही मिलना चाहिए, सियार जैसे शिशुपाल जैसे सियार को नहीं मिलना चाहिए। आप आकर मेरा हाथ ग्रहण करें। हरि बोल। ये अभी इसी का रुक्मणी लिखी है पत्र में, और आगे क्या पत्र में लिखी है इसकी आज हम लोग चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय तत्धाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 52 श्लोक नंबर 40। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी तरह इसे हमें पढ़ते हैं। उत्तिष्ठ दत्तनीयम व्रत देव विप्र गुरु अर्चनादि अलम भगवान परेश। आराधितो यदि गजाग्रज एक पाणी गृहणातु निमेन दम घोष सुतादयोन्नी। यदि मैंने पुण्य कर्म, बहुत सुंदर है, यज्ञ दान अनुष्ठान व्रत के साथ साथ देवता ब्राह्मणों तथा गुरुओं की पूजा द्वारा भगवान की प्रचुर पूजा की हो, तो हे गदाग्रज आप आकर मेरा हाथ ग्रहण करें और दमघोष का पुत्र या कोई अन्य ग्रहण न करने पाए। आचार्यों ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार के, रुक्मणी को अनुभव हुआ कि केवल एक जीवन के प्रयासों द्वारा कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने श्री को आने के लिए विश्वास करने की आशा हेतु उन पुण्य कर्मों को गंभीरता से इंगित किया जो उन्होंने इस जीवन में तथा पिछले जीवन में किए थे। क्योंकि रुक्मणी कौन है, क्या है? राधा रानी की श्वांश है। शवो भाविनी त्वमजीत उधने विदर्भान गुप्त समेत्य पितना पति विपरीत। निर्मत्त चेदमगध इंद्र बलम प्रसह्य माम राक्षसेन विधिनो उद्धव वीर्य सुलिकाम। हे अजीत, कल जब मेरा विवाहोत्सव प्रारंभ हो तो आप विदर्भ में गुप्त रूप से अपनी सेना के नायकों से घिर कर आए। तत्पश्चात चैद्य तथा मगेंद्र, मगध के राजा मगेंद्र की सेनाओं को कुचल कर अपने पराक्रम से मुझे जीत कर राक्षस विधि से मेरे साथ विवाह कर लिए, मैंने मेरा किडनैप करके। श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में इंगित किया कि राजकुल में उत्पन्न होने के कारण रुक्मणी को राजनीतिक कामकाज की निश्चित रूप से अच्छी पकड़ थी। उन्होंने श्री कृष्ण को सलाह दी कि वे नगर में अकेले बिना किसी के देखे प्रवेश करे तथा स्वयं अपने सेना नायकों के बीच में गिर कर रहे, जिससे जो भी करना है उसे वे कर सके। क्षत्रिय की पुत्री है, क्षत्रिय की पुत्री रुक्मणी बहुत सुंदर है, राजकुल में सब जानती है। चक्रितार ने आने वाले युद्ध की तुलना लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए भगवान द्वारा समुद्र के मंथन से की। हरि बोल। इस श्री रूपी
रुक्मिणी इस मंथन से प्राप्त होगी। हरि बोल। जिस प्रकार समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्राप्त हुई। अंत पुरांतर चरिम अनित्य बंधु त्वाम उद्वहे कथमीति प्रवदामि उपायम। पूर्वेद्यु अस्ति महती कुलदेव यात्रा यश्याम बहि नववधु गिरिजाम उपेया। चूंकि मैं रनिवास के भीतर रहूंगी, अतः आप आश्चर्य करेंगे और सोचेंगे कि मैं तुम्हारे कुछ संबंधियों को मारे बिना तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, किंतु मैं आपको एक विधि बतलाऊंगा। युवा के एक दिन पूर्व राजकुल के देवता के सम्मान में एक विशाल जुलूस निकलेगा, जिसमें दुल्हन नगर के बाहर देवी गिरजा अंबिका का दर्शन करने जाती है। चतुर रुक्मणी ने पहले से श्री कृष्ण द्वारा उठाई जाने आपत्ति भाप ली थी। वे निश्चित रूप से शिशुपाल जरासंध जैसे धूर्तों का दमन करने का विरोध नहीं करेंगे, किंतु वे नहीं चाहेंगे कि अंतपुर में उनका मार्ग रोकने वाले रुक्मिणी के संबंधियों को की क्षति पहुंचाई जाए या उनका वध किया जाए। गिरजा देवी दुर्गा तक जाने तथा लौटने वाले जुलूस से कृष्ण को पूर्ण अवसर प्राप्त हो सकेगा कि रुक्मिणी के संबंधियों को बिना क्षति पहुंचाए रुक्मिणी का अपहरण कर ले, क्योंकि बहुत लंबा थोड़ा गैप है राजमहल से और मंदिर के बीच में। वो पैदल आएंगी तो देखो ये अच्छा मौका है, मेरा अपहरण कर लो। यसांग्री पंकज रजसन स्नपनम महंतो वाच्छन्ति उपापति इव आत्म तमो पहतये। यह अम्बुजाक्ष न लभे भवेत प्रसादम जयम अशुन व्रत कृशान शत जन्म स्यात्। हे कमल नयन, शिवजी जैसे महात्मा आपके चरणों की धूलि में स्नान करके अपने अज्ञान को नष्ट करना चाहते हैं। हरि बोल। ईश्वर तत्व, कृष्ण तत्व। यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती तो मैं अपने उस प्राण को त्याग दूंगा जो मेरे द्वारा की जाने वाली कठिन तपस्या के कारण छिन्न हो जाएगा। तत्पश्चात सैकड़ों जन्मों तक परिश्रम करने के बाद शायद आपकी कृपा प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण के प्रति दिव्य रुक्मणी का सामान्य समर्पण आध्यात्मिक स्तर पर ही संभव है, संसारी स्नेह के भंगुर जगत में नहीं। हरि बोल। फिर ब्राह्मण कहता है, श्री ब्राह्मण वाच इत्येते गुह्य संदेशा यदु देव मया आहिता विमृश्य कर्तु यत् चात्र क्रियताम तत् अनंतरम। ब्राह्मण ने कहा, हे यदुदेव कृष्ण, मैं ये गोपनीय संदेश अपने साथ लाया हूँ। कृपया सोचे विचारे इन परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए और उसे तुरंत ही कीजिए। जब ब्राह्मण आया तो उसने रुक्मिणी द्वारा अपने अंतपुर में केवल कृष्ण के निमित्त एकांत में लिखे गए गोपनीय पत्र की सील तोड़ी। रुक्मिणी द्वारा स्वयं चुने गए विश्वास पात्र ब्राह्मण ने गुह्य संदेशा, देखिए क्या लिखा है, कितना विश्वास पात्र। मन में उसने कभी ये नहीं सोचा कि रुक्मिणी ने क्या लिखा, उसको एक बार खोल के पढ़ू, नहीं। कृष्ण के सामने उसने उसको पत्र को खोला, उसकी सील को तोड़ा, शब्द का प्रयोग करते हुए पुष्टि किया कि उसने संदेश की गोपनीयता का अतिक्रमण नहीं किया। केवल भगवान कृष्ण ने ही उसे सुना। चूंकि रुक्मिणी का विवाह निकट था, इसलिए कृष्ण को तुरंत कार्रवाई करनी थी। यदुदेव कृष्ण शब्द सूचित करता है कि प्रबल यदुवंश के स्वामी के रूप में कृष्ण को निर्णय लेना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो वे अपने अनुयायियों को साथ में लेना चाहिए। इस प्रकार से भागवत के दशम स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण के लिए रुक्मिणी संदेश जो ब्राह्मण लेके आया, शीर्षक 52वें अध्याय का सील प्रभुपाद के निमित्त सेवकों द्वारा लिखित भक्ति वेदांत तात्पर्य हुआ। तो ये जस्ट थोड़ा सा नॉलेज के लिए है। यहाँ पर लिखा भक्त श्री प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा लिखित भक्ति तात्पर्य। तो उस समय भगवान प्रभुपाद जी अप्रकट हो चुके थे, इसलिए उसके बाद में भगवान प्रभुपाद जी के अप्रकट के बाद में उनके सेवकों ने ये भक्ति वेदांत तात्पर्य का तात्पर्य लिखा। अध्याय 53, कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का अपहरण। इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण किस विदर्भ की राजधानी कुंडिनापुर पहुंचे और बलशाली शक्तों की उपस्थिति में उन्होंने रुक्मिणी का अपहरण किया। बहुत सुंदर लीला है। जब कृष्ण ब्राह्मण सूत्र से रुक्मिणी का पत्र सुन चुके तो भगवान ने उनसे कहा, मैं रुक्मिणी के प्रति वास्तव में ही आकृष्ट हूँ।
और जानता हूं कि उसका भाई रुक्मी मेरे साथ उसके विवाह का विरोध करता है, इसलिए मुझे सारे निम्न वर्गीय राजाओं का दमन करके उसका अपहरण उसी तरह करना चाहिए जिस तरह लकड़ी में से घर्षण द्वारा अग्नि उत्पन्न की जाती है। हरि बोल। चूंकि रुक्मणी तथा शिशुपाल का यह विवाह केवल 3 दिनों के भीतर संपन्न होने का था, अतः भगवान कृष्ण ने दारुक से कहा कि वह तुरंत रथ को तैयार करे। तत्पश्चात वे तुरंत विदर्भ के लिए रवाना हो गए, जहाँ वे रात भर यात्रा करने के बाद पहुंच गए। राजा भीष्मक अपने पुत्र रुक्मी के स्नेह में फंसकर अपनी पुत्री शिशुपाल को देने के लिए तैयार था। उसने सभी आवश्यक तैयारियां करवा दी। उसने नगर को अनेक प्रकार से सजवाया और मुख्य सड़कों तथा चौराहों की सफाई करवाई। चेदीराज धमकोस भीष्मक भी अपने पुत्र के विवाह के लिए सारी आवश्यक तैयारियां करके विदर्भ आ पहुंचा। कंस का बाप शिशुपाल का राजा भीष्मक ने उसका समुचित सत्कार किया और ठहरने के लिए स्थान प्रदान किया। अन्य अनेक राजा उसके साथ में आते। कौन कौन? जरासंध, साल तथा दंतवक्र भी इस अवसर को देखने आए। कृष्ण ने इन शत्रुओं के षड्यंत्र रचा था कि यदि कृष्ण आए तो दुल्हन का अपहरण कर लिया जाए। उन्होंने मिलकर कृष्ण से युद्ध करने की तैयारी कर ली थी और शिशुपाल को उसी दुल्हन दिलाने का पक्का इरादा कर लिया। ये योजनाएं सुनकर बलदेव जी अपनी सारी सेना एकत्र करके तेजी से कुंडिनपुर पहुंच गए। अब यहाँ बलराम जी भी पहुंच जाते हैं। विवाह के पूर्व की रात में रुक्मणी विश्राम करने जा रही थी, किंतु तब तक न तो ब्राह्मण आया था न ही कृष्ण। चिंता मग्न वे अपने दुर्भाग्य को कोस रही थी, तभी उनका बायांग फड़का और शुभ शकुन हुआ। निसंदेह तुरंत ही ब्राह्मण वहां प्रकट हुआ और कृष्ण ने जो कुछ कहा था वह सारा हाल कह सुना। इससे उसमें अपहरण का पक्का वायदा भी था। इससे इसमें उनके अपहरण का पक्का वायदा भी था। हरि बोल। और देखिए मायांग फटकना या खुद भागवतम में दिखा है ये सब चीजों के बारे में। जब राजा भीष्मक ने सुना कि कृष्ण तथा बलराम आए, ये बहुत अच्छा है, तो वह गाजे बाजे के साथ उनके सत्कार के लिए गया, क्योंकि भीष्मक भगवान का भक्त है, बहुत अच्छा भक्त है। उसने अनेक उपहारों के साथ उन दोनों की पूजा की और फिर उनसे विश्राम के लिए स्थान निर्दिष्ट किया। इस तरह राजा ने इन दोनों की वैसी ही आवभगत की जैसे कि अन्य असंख्य राजसी अतिथियों की थी। विदर्भ के लोग भगवान कृष्ण को देखकर परस्पर बातें करने लगे कि वे ही रुक्मणी के योग्य पति। हरि बोल। वे प्रार्थना करने लगे कि उनके जो भी पुण्य कर्म हो उनके बल पर कृष्ण का रुक्मणी से परिणय हो जाए। देखिए कितनी बड़ी भक्ति है कि हमने जो भी अच्छे पुण्य कर्म आज तक किए हैं, ये भगवान तो इन पुण्य कर्मों का फल क्या है कि रुक्मणी इच्छा क्या है, हमको और कुछ इच्छा नहीं चाहिए, हम चाहते हैं भगवान कृष्ण का ब्याह रुक्मणी से हो जाए। जब श्रीमती रुक्मणी का श्री अंबिका के मंदिर जाने का समय आ गया तो अनेक रक्षों से घिरकर वहां आई। वहां पर देवी को प्रणाम करके रुक्मणी ने प्रार्थना की कि पति रूप में उन्हें कृष्ण प्राप्त हो। तत्पश्चात भी अपनी एक दासी का हाथ पकड़कर अंबिका मंदिर से बाहर आई। उनकी अकथनीय सुंदर देखकर, बहुत इंपॉर्टेंट, वहां पर उपस्थित बड़े बड़े वीरों ने अपने हथियार डाल दिए और पृथ्वी पर अचेत होकर गिर गए। रुक्मणी बड़ी होशियारी से तब तक चलती गई जब तक उन्हें कृष्ण दिखाई नहीं पड़े। जब तब सबों के देखते थे श्री कृष्ण ने रुक्मणी को अपने रथ में चढ़ा दिया। जिस तरह सियारों के झुंड में से सिंह अपना उचित भाग ले लेता है, उसी तरह उन्होंने सारे विरोध करने वाले राजाओं को पीछे हटाकर अपना तथा अपने संगियों का रास्ता धीरे धीरे बना दिया। जरासंध तथा अन्य राजा अपनी पराजय तथा अनादर को न सह सकने के कारण अपने को जोर जोर से धिक्कारने लगे। इस अपयश को उन्होंने सिंह के भाग को एक क्षुद्र पशु द्वारा चुराए जाने के समान समझा। श्री शुकवाच वेदर्भियाशतु संदेशम दिशम यदुनंदन प्रगृह पाणिना पाणिम प्रहसन इदम अब्रवीत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह कुमारी वेदर्भी का गुप्त संदेश सुनकर यदुनंदन ने ब्राह्मण का हाथ अपने हाथ में ले लिया और मुस्कुराते हुए उससे इस प्रकार बने। और सुंदर है। श्री भगवान वाच तथा अहम अपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि वेदाहम रुक्मिणा देशात् ममे उद्दाव निवारितः।
भगवान ने कहा जिस तरह रुक्मणी का मन मुझ पर लगा है उसी तरह मेरा मन उस पर लगा है। मैं रात में सो तक नहीं सकता। मैं जानता हूं कि द्वेषवश रुक्मिणी ने हमारा विवाह रोक दिया है। तामान ये से उन्मथ्य राजन्याप सदान मृदे पराम अन्वद्य अंगिम एधशे अग्निशिखामिव। वह अपने आप को एकमात्र मेरे प्रति समर्पित कर चुकी है और उसका सौंदर्य निष्कलंक है। मैं उन अयोग्य राजाओं को, देखिए कितना बड़ी बात लिख रहे हैं, मैं उन अयोग्य राजाओं को युद्ध में उसी तरह मत कर उसे यहाँ लाऊंगा जिस प्रकार काठ से प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न की जाती है अज्ञ, क्योंकि वो रुक्मिणी के लायक नहीं है, क्योंकि वो भगवान की क्या है, भगवान की राधा रानी की वो स्वांश है। और राधा रानी कौन है, भगवान की शाश्वत क्या अलादीनी शक्ति है, शाश्वत। जब वाष्प में से गुप्त अग्नि प्रकट की जाती है तो लपटें निकलती है और इस क्रिया में काष्ठ जल जाता है। इसी तरह भगवान ने निर्भय होकर भविष्यवाणी की कि रुक्मणी उनसे पानी ग्रहण करने के लिए आगे आएगी और ऐसा होने पर दुष्ट राजागण किसके संकल्प अग्नि में जल जाएंगे। हरि बोल। श्री शुकवाच उद्वाक्षण तीक्षम च विज्ञाय रुक्मिण्या मधुसूदन रथ संयुज्यताम आशु दारुक इति आसारथी। सुखदेव गोस्वामी ने भगवान मधुसूदन रुक्मणी के विवाह की सही सही लग्न का समय भी समझ गए। मतलब उन्होंने अपने साथी से कहा, हे दारू मेरा रथ तुरंत तैयार करो। सहचाशवे शव्य मेघ पुष्प बलाह के युक्त युक्तम रथम उपानीय तस्तो प्रांजलि अग्रतः। दारुक भगवान का रथ ले आया जिसमें शैब्य, सुग्रीव, महापुष्प तथा बलाहक नामक घोड़े जुते थे। फिर वह अपने हाथ जोड़कर भगवान किसके सामने खड़ा हो गया, कौन, दारुक। तात्पर्य श्री विश्वाचक्र को पद्म पुराण से उत्तर देते हैं जिसमें भगवान किसके रथ के घोड़ों का वर्णन हुआ। शब्यस्तु शुक्र पत्राभ सुग्रीव हेम पिंगल मेघ पुष्पस्तु मेघा पांडुरो च बलाक। शब्य तोते के पंखों जैसे रंग वाला था, सुग्रीव पीला सुनहरा था, मैंने सब घोड़े के बारे में। मेघ पुष्प बादल के रंग का और बलाहक कुछ कुछ सफेद रंग का था। चारों घोड़ों के बारे में बताया। आरुह्य चंदनम सौरी बीजम आरोप्य तुर्णगे अनर्थात एक रात्रेन विदर्भान अगमत है। भगवान सौरी अपने रथ में सवार हुए, भगवान कृष्ण अपने रथ में सवार हुए, फिर ब्राह्मण को चढ़ाया। तत्पश्चात भगवान ने तेज घोड़े एक रात में उनके आनर्त जिले से विदर्भ दे गए। हरि बोल। भगवान के लिए कुछ भी पास होने एक सेकंड में पहुंच सकते हैं, लेकिन मानव लीला कर रहे हैं। राजा स कुंडिन पति पुत्र स्नेह वसानुग शिशु पालाय श्याम कन्याम दासियान कर्माणि कारयत्। कुंडिन का स्वामी राजा भीष्मक अपने पुत्र के स्नेह के वशीभूत होकर अपनी कन्या शिशुपाल पर देने ही वाला था। राजा ने समस्त आवश्यक तैयारी पूरी कर ली थी। इस संदर्भ में श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि राजा भीष्मक को शिशुपाल से कोई विशेष लगाव न था, परंतु वह अपने पुत्र रुक्मिणी के प्रति अनुराग वह ऐसा कर रहा था। भगवान राजा नहीं चाहता था, उसको मालूम था शिशुपाल कैसा है, लेकिन अपने बड़े पुत्र रुक्मिणी के प्रेम में उसकी जिद पाने के चलते वो राजी हो जाता है शिशुपाल से रुक्मिणी का ब्याह करने के लिए। पुरम समृष्ट पुरम समृष्ट संसिक्त मार्गरथिया चतुपतम चित्र ध्वज पताका भी तोरणे समलंकृतम शंख श्रक गंध शक गंध माल्या आभरणी गिरजो अंबर भूषिति जुष्टम स्त्री पुरुषे श्रीमत गृहे अगुरु धूपिते। राजा ने मुख्य मार्गों, व्यापारिक सड़कों तथा चौराहों को ठीक से साफ कराया और तब उन पर जल छिड़काया। उसने
विजय तोरणों तथा खंभों पर रंग बिरंगी झंडियों से नगर को सजवाया। नगर के स्त्री पुरुषों के साफ सुथरे वस्त्र पहने नगरों के स्त्री पुरुषों ने साफ सुथरे वस्त्र पहने और अपने अपने शरीरों पर सुगंधित चंदन लेप लगाया और बहुमूल्य हार, मूल फूल की मालाएं तथा रत्न जिन्हें आभूषण धारण किए। उनके भव्य घर गुरु की सुगंध से भर गए। जब कच्ची सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाता है तो धूल बैठ जाती है, सड़कें दृढ़ तथा चिकनी हो जाती है। राजा भीष्मक ने विवाह के लिए पूरी तैयार की और कृष्ण द्वारा सुंदर सुंदरी रुक्मणी देवी के अपहरण के लिए भूमिका तैयार कर दी। रुक्मणी के अपहरण के लिए भूमिका तैयार कर दी। हरि बोल। पितृदेवाम संभयचर्य विप्रान च विधि वत नृप भोजयित्वा यथा न्यायम वाचयामाश मंगलम। हे राजा, महाराज भीष्मक ने पितरों, देवताओं तथा ब्राह्मणों को भली भांति भोजन कराकर उनका विधिवत पूजा की। तत्पश्चात उसने दुल्हन के मंगल के लिए परंपरागत मंत्रों का उच्चारण ब्राह्मणों से करवाया। सुस्नाताम सुदतिम सुदतिम कन्याम कृत कौतुक मंगलाम आहतां सुख युग्मेन भूषिताम भूषणोत्तमे। दुल्हन ने अपने दांत साफ किए और फिर स्नान किया और उसके बाद उसने मांगलिक वैवाहिक हार धारण किया। तब उसे कोरे वस्त्रों की जोड़ी पहनाई गई और अत्यंत सुंदर रत्न जड़ित गहनों से सजाया गया। श्री विचार शक्ति के अनुसार मांगलिक उत्सव पर केवल साफ सुथरे कोरे वस्त्र धारण किए जाने चाहिए। चक्रुषामधिक यजु मंत्रे वधुवा रक्षाम द्विजोत्तमा पुरोहित अर्थ अथर्ववित वे जुहाव गृह शांत। उत्तमोत्तम ब्राह्मण गण ने वधु की रक्षा के लिए अधिक शांत तथा युद्ध के मंत्र का उच्चारण किया और अथर्व वेद में पटु पुरोहित ने नियंता ग्रहों को शांत करने के लिए आहुतियां दी। उस समय के बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण होते थे, बड़े जानकार होते थे, ज्ञानी होते से विचार इंगित करते हैं। अथर्व वेद प्राय प्रतिकूल ग्रहों की शांति से संबंधित है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। हिरण्य रूप्य वाशांशी तिलानस्य गुड मिश्रितान प्रादात धेनुच दिव्यो राजा विधि विदाम्बर। राजा ने ब्राह्मणों को जो विधि विधानों के ज्ञान में दक्ष व अद्वितीय थे, विधि विधानों के ज्ञान में दक्ष थे, अद्वितीय थे, सोना चांदी बस गौवे तथा गुड़ मिश्रित तिलों की दक्षिणा दी। एवं चेदिपति राजा धम्भोस सुताय कार्यामाश मंत्रज्ञे सर्वम अभ्युदय उच्चितम। चेदी नरेश राजा धम्भोस ने भी अपने पुत्र की स्मृति सुनिश्चित करने के लिए समस्त कृत्यों को संपन्न करने के लिए मंत्रोच्चार में पटु ब्राह्मणों को लगाया। मध्यच्यूत भी गुजानी के स्यंदनी हेम मालिनी पतियस्व संकुलेशन्ये परितः कुंडिन ययु। राजा धम्भोस ने मद टपकाते हाथियों, लटकती सुनहरी शांकलों वाले रथों तथा असंख्य घुड़सवार और पैदल सैनिकों के साथ कुंडिन की यात्रा की। तम वे विदर्भ अधिपति संभयेत्य अभिपूज्य च निवेश यामाश मुद्दा कल्पित अन्य निवेश में। विदर्भ राज भीष्मक नगर से बाहर गए और राजा धम्भोस के विशेष सत्कार के प्रतीकों के साथ मिले। फिर भीष्मक ने धम्भोस को इस अवसर के लिए विशेष रूप से निर्मित जनवास में ठहराया। की संधि है, संधि होने वाले संधि, सॉरी। तत्शाल्वो जरासंगो दंत वक्रो विदूरत आज मगु चैद्य पक्षिया पौंडक आद्या सहस्र। शाल्व, जरासंध, दंतवक तथा विदुरथ जो शिशुपाल के समर्थक थे, सभी पौंडक तथा अन्य हजारों राजाओं के साथ आए। भगवान कृष्ण के जीवन के इतिहास से परिचित लोग इस श्लोक में दिए सभी नामों को झटपट पहचान लेंगे। यहाँ पर उल्लेखित सारे राजा श्री कृष्ण से
कटु शत्रुता रखते थे और किसी न किसी रूप में उनका विरोध करते थे। सारे आसुरी प्रवृत्ति वाले, किंतु शिशुपाल के होने वाले विवाह के अवसर पर इन सबों को पराजित और निराश होना था। ये प्रभुपाद जी में बता रहे हैं, इनकी हार निश्चित है। कृष्ण राम दिशो यत्ता कन्याम चेद्याय साधितुम यदि आगत हरित कृष्णो रामाद्य यदुपि भृत युतश्याम संहता तेन इति निश्चित मानसा। आज गमु भू भूभुज सर्वे समग्र बल वाहना। शिशुपाल को दुल्हन दिलाने के लिए कृष्ण तथा बलराम से ईर्ष्या करने वाले राजाओं ने परस्पर यह निश्चय किया, यदि यह कृष्ण बलराम तथा अन्य यदुओं के साथ दुल्हन का अपहरण करने यहाँ आता है तो हम सब मिलकर उससे युद्ध करेंगे। अतः वे ईर्ष्यालु राजा अपनी सारी सेना तथा सारे सैनिक वहां लेकर विवाह में गए। संहता का सामर्थ्य अर्थ धीरता से बंधा हुआ होता है, किंतु इसका अर्थ पूरी तरह पद दलित या मारा गया भी हो सकता है। इस तरह यह कृष्ण के शत्रु एकजुट और बलशाली संहता पहले अर्थ में थे, किंतु वे भगवान का ठीक से मुकाबला नहीं कर पाए, अतः वे पद दलित होकर मारे जाएंगे। संहता दूसरे अर्थ में है। तो बाजी का सुंदर सुंदर तात्पर्य कहते हैं। सुत्वे तत भगवान रामो विक्षप्य निप उद्यमम कृष्णम चैकगतम हर्तु कन्याम कलह शंकितः बलेन महता सार्धम रात्रि स्नेह परिपल्लतः त्वरित कुंडिन प्रागात गजाश्वरथ पति भी। जब बलराम ने विपक्षी राजाओं की इन तैयारियों द्वारा कृष्ण द्वारा दुल्हन ग्रहण करने के लिए अकेले प्रस्थान किए जाने के बारे में सुना तो उन्हें शंका होने लगी कि कहीं युद्ध न ठन जाए। अतः वे अपने भाई के स्नेह में निमग्न होकर अपनी विशाल सेना के साथ तेजी से कुंडी के लिए चल पड़े। उनकी सेना में पैदल तथा हाथी, घोड़े और रथ पर सवार सैनिक थे। भीष्म कन्या वरारोहा कांक्षन्ति आगमनम हरिं प्रत्यापतिम अपश्यन्तो तेजस्य अचिंतयत तदा। भीष्म की सुंदर पुत्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा उत्साह पूर्वक कर रही थी, किंतु जब उसने ब्राह्मण को वापस आए हुए नहीं देखा तो वो चिंता में पड़। उसने सोचा, अहो त्रियाश अंतरित उद्वाहो में अल्पराधश न आगच्छति अरविंदाक्षे नाहम वेदभि अत कारणम शो अपि न आवर्तते अद्यापि मत संदेश हर द्विज संदेशो हर द्विज। राजकुमार रुक्मिणी सोचा, हाय रात बीत जाने पर मेरा विवाह होना है, मैं कितनी अभागिनी हूँ। कमल नेत्र कृष्ण अभी भी नहीं आए, मैं नहीं जानती क्यों, यहाँ तक कि ब्राह्मण दूध भी अभी तक नहीं लौटा है। जैसा कि श्लोक से प्रकट है और जैसा कि श्री सीता स्वामी द्वारा पुष्टि हुई है, वर्तमान घटना सूर्योदय के पूर्व घटती है। हरि बोल। क्योंकि रात नेक्स्ट की शादी होने वाली है। अतिमयी अन्वद्यात्मा दृष्ट्वा किंचित जुगुप्सितम मत पानी ग्रहीण नूनम नायाति कुतोद्यम। लगता कि निर्दोष प्रभु ने यहाँ आने के लिए तैयार होते समय भी मुझसे कुछ घृणित बात, मुझ में कुछ घृणित बात देखिए। भगवान निर्दोष है, भगवान जो करते हैं कोई ईर्ष्या रहित होता है, निर्दोष रहित होता है। वो जिससे वो मेरा पालन करने नहीं आए, हो सकता है मुझ में ही कुछ कमजोरी है, उन्होंने कुछ मेरे में कमजोरी देखी है, बोल करके वो नहीं आए। ये शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं। कुमारी रुक्मणी से निर्भुक होकर कृष्ण को अपना अपहरण करने के लिए आमंत्रित किया था। जब रुक्मणी ने देखा कि वे नहीं आए तो भयभीत हुई कि शायद उन्होंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कोई अग्राह्य दोष दिखा हो, जैसा कि यहाँ व्यक्त हुआ है। भगवान अनबद्ध अर्थात निर्दोष है, तथा यदि उन्हें रुक्मणी में कोई दोष दिखा होता हो तो वह उनके लिए अयोग्य दुल्हन सिद्ध होती। उस युवती राजकुमारी के लिए ऐसा चिंता करना स्वाभाविक है। यही नहीं, यदि श्री कृष्ण ने सच में ऐसा निर्णय कर लिया है तो ब्राह्मण के लिए स्वाभाविक होगा कि रुक्मणी की प्रतिज्ञा के विषय में भयभीत हो, यदि वह ऐसा समाचार उन तक लाता। ये रुक्मणी
का नम्रता है, सरलता भगवान के प्रति भक्ति है, समर्पण भाव है। हरि बोल। दुर दुर दुर्भगाया न मेघा धाता नाना कुलो महेश्वर देवी वामती गौरी रुद्राणी गिरिजाशरी। मैं परम अभागिनी हूँ कि न तो सत्ता मेरे अनुकूल है, न ही महा भगवान शिव अथवा शिव पत्नी देवी की जो गौरी जिसकी मैं भी पूजा करके आई हूँ, रुद्राणी गिरिजा तथा सती नाम से विख्यात है, मेरे विपरीत हो गई है, जिनकी पूजा करने जाएगी। सॉरी, अंबिका। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि हो सकता है रुक्मणी ने सोचा हो यदि कृष्ण आना भी चाह रहे हो तो संभवतः रास्ते में श्रेष्ठ ब्रह्मा ने रोक लिया हो, क्योंकि वे मेरे अनुकूल नहीं है। लेकिन वे प्रतिकूल क्यों होने लगे? शायद ये महेश्वर भगवान शिव हो, जिनकी मैंने कुछ अवसरों पर ठीक से पूजा नहीं की, जिससे वे क्रुद्ध हो गए हो। लेकिन वे तो महेश्वर है, महान नियंता, अतः वे बुद्ध जैसी क्षुद्र और बेसमझ लड़की से क्यों क्रुद्ध होने लगे? क्यों ब्रह्मा, क्यों शिव, क्यों दुर्गा देवी? अब दुर्गा देवी शायद वह शिव पत्नी गौरी देवी है जो मुझ पर अप्रसन्न है, यद्यपि मैं नित्य उनकी पूजा करती रही। हाय, मैंने उनका किस तरह अपमान किया है कि वे मुझसे रूठ गई, किंतु वे ठहरी रुद्राणी, जिसका अर्थ है हर एक को रुलाने वाली। अतः शायद वे और शिव जी मुझे रुलाना चाहते हैं, किंतु यह देखते हुए कि मैं कितनी दुखियारी हूँ और अपना प्राण त्यागने वाली हूँ, वे मुझ पर दयालु क्यों नहीं होते? इसका कारण यही हो सकता है कि वे गिरजा है, गोदली पुत्री है, तो फिर वे दयालु क्यों होने लगी? ये लीला है गिरजा। उन्होंने अपने सती अवतार में अपना शरीर छोड़ा था। हम लोगों ने पढ़ा है कैसे उन्होंने दक्ष की पुत्री के रूप में आया था और शरीर छोड़ा था। अतः वे शायद यही चाहते कि मैं भी अपना शरीर छोड़ दूं। हरि बोल। उन्होंने शरीर छोड़ा था तो चाहते मैं भी अपना शरीर छोड़ दी। ऐसे ऐसे वो सोच करती है। इस तरह आचार्य ने काव्य संवेदनशीलता की अनुभूति के साथ इस श्लोक में विविध नामों की व्याख्या की है। हरि बोल। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। एवं चिंतयति बाला गोविंद हित मनसा मिल यत कालज्ञा नेत्रे चाशु कला कुले। इस तरह सोच कर एक तरुण बाला ने, जिसका मन कृष्ण ने चुरा लिया था, यह सोचकर कि अब भी समय अपने अश्रुपूरित नेत्र बंद कर लिए। श्रीधर स्वामी ने कालज्ञा शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। रुक्मणी ने सोचा यह गोविंद के आने का सही समय भी नहीं है, तो इसे उसे कुछ ढांढस बंधा कि अभी कैसे आएंगे। एवं बद्दुआ प्रतीक्षन्त्या गोविंद आगमनम नृप वाम पुरुर्भुजो नेत्रम अस्फुरन प्रिय भाषण। ये राजा जब दुल्हन गोविंद के आगमन की इस प्रतीक्षा कर ही रही, तो उसे लगा कि उसका भाई, कि उसकी बाई जांग, बाई भुजा तथा बाई आंख फड़क रही है। यह इसका संकेत था कि कुछ प्रिय घटना घटने वाली है। हरि बोल। ये चीज हम लोग अभी भी मानते हैं। बाएं आंख के फड़कने से शुभ कार्य का संदेश मिलता है। अथ कृष्ण विनिर्दिष्ट स एव द्विज सततमः अंतःपुरचरी देवी राजपुत्रीं ददर्श। तभी वह शुद्धतम विद्वान ब्राह्मण किसके आदेश से दिव्य राजकुमारी रुक्मिणी से भेंट करने महल के अंतःपुर में आया। श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार श्री कृष्ण नगर के बाद बगीचे में आ चुके थे और रुक्मिणी की चिंता को ध्यान में रखते उन्होंने ब्राह्मण को आदेश दिया था कि वह जाकर उसके आगमन का समाचार दे। हरि बोल। शात्यम प्रहृष्ट वदनम अव्यग्रात्मगति सती आलक्ष्य लक्षणाभिज्ञा संपृक्षत शुचि स्मिता। ब्राह्मण के प्रसन्न मुख तथा शांत चाल को देखकर ऐसे लक्षणों की दक्ष व्याख्या करने वाली साध्वी रुक्मिणी ने शुद्ध हंसी के साथ उससे पूछा। अरे ब्राह्मण के चेहरे को देखकर, हंसते हुए चेहरे को देखकर वो समझ गई कि पॉजिटिव, कोई अनुकूल संदेश लेके आया है। तस्य आवेदयत प्राप्तम शशंस यदुनंदनम उक्तम च सत्य वचनम आत्म उपनयनम प्रति। ब्राह्मण ने उनसे यदु नंदन के आगमन की सूचना सुनाई और उनके साथ विवाह करने के भगवान के वचन को कह सुनाया। हरि बोल। भगवान के वचन को कह सुनाया। हरि बोल। भगवान के वचन कभी खाली नहीं जाते।
समागतम समाज्ञाय विदर्भिहिष्ट मानस न पश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रियम अन्य न प्रियम अन्य न नाम शाह। राजकुमारी वैधर्मी कृष्ण का आगमन सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुई। पास में देने योग्य कोई उक्त वस्तु निभाग उसने ब्राह्मण को केवल नमस्कार किया। हरि बोल कि सोची मेरे पास कुछ हो तो बहुमूल्य समय इसको दे दूं। कहते हैं ना, पहले जब कोई कोई शुभ संवाद लेके आता तो उसको कुछ दिया जाता। अच्छा कुछ नहीं रहने के कारण उन्हें ब्राह्मण को नमस्कार किया, यही बहुत बड़ी चीज है। प्राप्त श्रुत्वा स दूही तू उद्वा प्रेक्षणोत्सुको शुको अव्ययात तुर्य घोषेण राम कृष्ण समर्हणि। जब राजा ने सुना कि कृष्ण बलराम आए हैं और वो उसकी पुत्री के बाद देखने के लिए उत्सुक है, उनको ले जाने के लिए, बोलते पुत्री का विवाह देखने उत्सुक है, तो वह बाजे गाजे के साथ उनका सत्कार करने के लिए पर्याप्त भेंट लेकर आगे बढ़े। मधुपर्कम उपानीय वाशांसी विरजांसी श उपाय उपाय नानी अभिष्टानी विधिवत समपूजयत। उन्हें मधुपर्क, नए वस्त्र तथा अन्य वांछित भेंटें देकर उन्होंने निर्धारित विधि उनकी पूजा की। तयो निवेशनम श्रीमत उपाकल्प महामती सेन्योषानुज्ञो आतिथ्यम विदधे यथा। उदार राजा ने दोनों भाइयों के लिए तथा उनकी सेना व उनके संगियों के लिए भव्य आवश्यों की व्यवस्था की। इस तरह उसने उनको समुचित आतिथ्य प्रदान किया। एवं राज्ञम समेता नाम यथा वीर्यम यथा व्यय यथा बलम यथा वित्तम सर्वे कामे समहजत। इस तरह भीष्मक ने इस अवसर पर इकट्ठे हुए राजाओं को सारी वांछित वस्तुएं प्रदान की। उनकी राजनीतिक शक्ति, आयु, शारीरिक बल तथा संपत्ति के साथ उनका सम्मान किया। माने उनकी योग्य, जैसे जैसे उनकी योग्यता थी, है, उसी के साथ उसी हिसाब से उनका सम्मान किया। कृष्णम आगतम आकर्ण्यम विदर्भ विदर्भ पूर्ववासिन आगत्य नेत्रांजलि भी पपू तत्मुख पंकजम। जब विदर्भ वासियों ने सुना कि भगवान कृष्ण आए हैं तो वे उन सबका दर्शन करने गए। अपनी आंखों की अंजलि से उन्होंने उनके कमल मुख का मधुपान कमल मुख मधु का पान किया। हरि बोल। अश्यव भार्या भवितुम रुक्मणी अर्हति ना परा अशो अपि अनुबध्यात्मा वैसम या समुचित पति। नगर वासियों ने कहा एकमात्र रुक्मिणी उनकी पत्नी बनने के योग्य है और वे भी दोष रहित सौंदर्यवान होने से राजकुमारी भैसमी के लिए एकमात्र उपयुक्त पत्नी है। भीष्मक की पुत्री भैसमी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का इस श्लोक में विभिन्न नागरिकों के कथन सम्मिलित है। कुछ लोगों ने संकेत किया कि रुक्मिणी कृष्ण के लिए उपयुक्त पत्नी है, दूसरों ने कहा कि उनके सिवाय अन्य कोई इसके योग्य नहीं। इसी प्रकार कुछ एक ने कहा कि कृष्ण रुक्मिणी से सर्वाधिक योग्य पति है और अन्यों ने कहा कि उसके अतिरिक्त अन्य कोई योग्य पति नहीं है। लोगों ने अलग अलग तरीके से अल्टीमेटली यही बता, एकमात्र कृष्ण ही रुक्मिणी के उपयुक्त लायक पति है। किंचित किंचित सुचरितम न तेन तुष्ट त्रिलोक कृतः अनुगृहणात गृहणात वैदर्भ्यापाणिम अच्युत। हम लोगों ने जो भी पुण्य कर्म किए हो उनसे तीनों लोगों के सृष्टा अच्युत प्रसन्न हो और वे वैदर्भी का पानी ग्रहण करने की कृपा दिखलाए। हरि बोल। कितने सुंदर भक्त है, देखिए हमने जो कुछ भी आपकी पूजा अगर उसका फल मिले तो हे भगवान आप रुक्मिणी से ब्याह करें। हरि। विदर्भ के भक्त नारिकों ने प्रेम बस अपने समस्त संचित पुण्य राजकुमारी रुक्मिणी को अर्पित कर दिए। वे भगवान कृष्ण के साथ उनका विवाह देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। एवं प्रेम कला बद्धा वदंती स्म पुरोकश कन्या चांत पुरात प्रागात भटे गुप्ता अंबिका आलयम। अपने उभरते प्रेम से बंधकर नगर के निवासी इस तरह की बातें कर रहे थे, तभी अंगरक्षों से रक्षित दुल्हन अंबिका के मंदिर में जाने के लिए अंतपुर से बाहर आई। पदभया विनिर्यो द्रष्टुम भवान या पाद पल्लवम
साचानुध्यायति ध्यायति सम्यक मुकुंद चरणाम्बुजम यत् वाक् मातृभिः सार्धं सखीभिः परिवारिता गुप्- गुप्ता राजभटे शूरे सन्नद्धे उद्यात आयुधे मृदंग शंख पनवा तुर्य भैर्य च जंग जंग निरे। रुक्मणी मौन होकर देवी भवानी के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चल पड़ी। उनके साथ माताएं तथा सखियां थी और राजा के बहादुर सैनिकों द्वारा रक्षित थी, जो अपने हथियार ऊपर उठाए हुए सन्नद्ध थे। रुक्मणी केवल कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को ध्यान किए थी। मार्ग भर में मृदंग, शंख, पन्नव, तुरी तथा अन्य बाजे बज रहे थे। हरे कृष्णा अच्युत दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। यही पर रोक देते हैं प्रभु, क्योंकि बहुत वो अच्छा आगे वर्णन होने वाला है ना, थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो ये हम लोग विराम देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज जो पढ़ा कि रुक्मणी का भगवान के प्रति समर्पण है एक। दूसरा क्या पढ़ा, ईश्वर तत्व के बारे में, कि भगवान श्री कृष्ण की शुद्धता के बारे में, उनके ऐश्वर्य के बारे में, उनकी गुणवत्ता के बारे में ग्लोरीफाई कर रही है। कौन कर रही है? रुक्मणी कर रही है। और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि रुक्मणी को ग्लोरीफाई करते हैं। किसको कहते हैं? ब्राह्मण को कहते हैं। यस। तो ये क्या है? भगवान की वो की है, शाश्वत शक्ति है, श्वांस है, राधा की श्वांस है, अंश है। तो ये तत्व भी हम लोगों ने समझा, जो कि चरिता चरित्र में भी बहुत डिटेल में बताया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, सुनेंगे, कि ये केवल रुक्मणी की बात नहीं। ये बहुत ध्यान से हम लोग को सोचना। हम रुक्मणी की बात कर रहे हैं। रुक्मणी भगवान की शक्ति, हम भी भगवान की शक्ति अंश है। हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम अपना सर्वस्व मन कर्म वचना भगवान की सेवा में अपने को समर्पित करें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये बहुत बड़ी हमारे लिए शिक्षा है। हमें अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं सोचना चाहिए। कभी आप भारी दृष्टि से लगेगा रुक्मणी अपनी इंद्र तृप्ति नहीं, वो भगवान की शक्ति है, भगवान के लिए है। और सेम चीज हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है रास लीला के माध्यम से, वो ध्यान से सुनेंगे। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तत्व के साथ अगर हम समझेंगे तो क्या है। भगवान ने गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में जो चीज कहा है, उसको अगर हम समझेंगे तो हमारा, इसलिए उसको शांति फल है। भोक्तारम यत्तपसाम सर्वलोक महेश। भगवान श्री कृष्ण ही परम भोक्ता है, क्योंकि वह शक्तिमान है, नंबर 1। नंबर 2 कहते हैं कि सारे ये लोक क्या है का मालिक, सृष्टा मैं हूं। तो तीसरा, सारे जीवों का वेलविशर मैं हूं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है अंश के रूप में अंशी की सेवा करना, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सारी भौतिक आसक्ति कट जाएगी, कृष्ण की भक्ति बढ़ जाएगी, कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है हम लोगों के लिए। रुक्मणी की लीला जिक्र से बात है, इसको आगे नेक्स्ट में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। कृषि का प्रश्न बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। इसमें एक एक करके हम देखेंगे कि उसके रुक्मणी, उसके बाद में सत्य भामा, अलग अलग भगवान किस प्रकार पानी ग्रहण करते हैं। और सब में एक ही भाव होना चाहिए। 16,100 रानियों को भी अपहरण करते हैं भगवान का एक ही चीज यदि ध्यान रखेंगे, एकमात्र भोक्ता, एकमात्र स्वामी कृष्ण। सारी चीज हम सारे सेवा के, कृष्ण की सेवा के निमित्त है, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। यह है वास्तविक प्रेम। आध्यात्मिक लेवल पे ये सारी बातें हो रही है, इसमें काम का रंच मात्र भी स्थान नहीं है। काम की भावना तो तब आता है जब हम अपनी नित्य के लिए सोचते हैं। अगर कृष्ण के लिए हम सोचेंगे तो देखेंगे एक दिव्य आनंद का अनुभव होगा, दिव्य आनंद का अनुभव होगा मन में, दिव्य शक्ति मन में आएगी।
तो ये हमें इसी चीज को, जितना हम भगवान के नाम उन्नाम सर्व के बारे में पूछेंगे, उतना ही हमारे में दिव्य आनंद का अनुभव होगा, भगवान की भक्ति बढ़ेगी। ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु जी। कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? ये प्रभु ऐसे कोई खास नहीं, बस पुष्प अभिषेक आ रहा है तो थोड़ा अनाउंस बोल सकते तो हैं। पुष्प अभिषेक आ रहा है, तो कब है प्रभु? जनवरी में कितने तारीख को है? कोई है प्रभु जी, है प्रभु? 3 जनवरी को ही है। वो समय बहुत कम है, सेवा जगन्नाथ ग्रुप की है, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। मेरे को तो ध्यान नहीं था, प्रभु ने बता दिया, मैं सोचा जनवरी में है, लेकिन 3 जनवरी को ही है, और समय बहुत कम है। तो अभी इन दिनों थोड़ा सा मैं थोड़ा सा जस्ट बताना चाहूंगा। पर 24 तारीख से 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हावड़ा में सार्वभौम प्रभु की भागवतम है। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो उस समय थोड़ा सा हो सकता हम लोग 24 से लेकर 24 तारीख को मंदिर में भी सेवा है, लेक्चर के लिए बुलाया गया है। तो आज 22 से 23 कल हम लोग करेंगे, लेकिन फिर 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हम लोग भागवतम का चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 पार्ट में सुबह 6:30 से लेकर करके 9:30 तक है, फिर शाम को 5 से लेकर 9 बजे तक है। थोड़ा टफ टाइम है, तो नहीं कर पाएंगे। तो जो भी भक्त आना चाहे तो जरूर आएंगे। मेरे को कहा है राधापति बंसीधारी प्रभु ने, तो सब लोग जरूर आएंगे। और 31 तारीख को पता नहीं क्या बता पाएंगे नहीं, क्या बोलूं, क्योंकि 30 तारीख को रात में वो समाप्त होगा, बहुत लेट हो जाती है। तो हम लोग अच्युत प्रभु से बात करके मैसेज कर देंगे, ठीक है। और 31 तारीख को अब ये पता नहीं है कि हम लोग कीर्तन का, जैसे अच्युत अजय दास प्रभु बहुत रखते हैं, कीर्तन भजन का रखते हैं 31 तारीख को, तो 1 तारीख को भी कर पाएंगे कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपस में समझ के कर लेंगे, ठीक है ना। और 3 तारीख, फिर 2-3 तारीख से, 2 से तो पक्का ही शुरू हो जाएगा। तो ये प्रभु थोड़ा देख लेंगे, सजा लेंगे, ठीक है ना। हरे कृष्ण। सही वक्तों का हरे बहुत कृष्ण। सादर हरे कृष्ण प्रभु जी। सब बहुत